नमस्कार दोस्तों। फाइनली ईरान और अमेरिका वाले पाकिस्तान के अंदर पहुंच गए हैं शांति वार्ता करने के लिए। आप सभी को याद होगा कल ईरान वालों ने बड़ी ज्यादा नाटकबाजी करी कि जब तक इजराइल लेबनान के ऊपर हमले नहीं रोकेगा तब तक सीज फायर नहीं होगा, क्योंकि सीज फायर और जंग एक साथ नहीं चल सकते। या तो ये अपने आप को समझा रहे थे या फिर पूरी दुनिया को कुछ संदेश देने की कोशिश कर रहे थे, या फिर हो सकता था कि इजराइल से बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि पता चले कि ईरान वाले जैसे ही उड़ान भरते हैं पाकिस्तान के अंदर लैंडिंग हो ना हो, इजराइल की तरफ से आई कोई मिसाइल और हवा के अंदर ही उन्हें फोड़ दे। ये डर भी सता सकता है। या फिर ट्रंप चचा ने जो धमकाने का काम किया है उस वजह से ये शांति वार्ता करने के लिए आया है। जो भी हो, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार ये जो शांति समझौता हो रहा है इसका कुछ अर्थ भी निकलेगा या फिर नहीं, क्योंकि अमेरिका के ही एक बहुत ही प्रमुख व्यक्ति की तरफ से कहा गया था कि पाकिस्तान को इस प्रकार की जिम्मेदारी देना ठीक वैसे ही है जैसे चोर के हाथ में अपना बटुआ थमाना। तो वो वाली बात भी यहाँ पर निकल के आती है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, क्योंकि ईरान जो अपना जाल बिछा रहा था उसके अंदर खुद फंसता हुआ भी नजर आ रहा है। और अगर यह शांति समझौता नहीं होता है तो कल से फिर से आपको वही बम धमाके देखने को मिलने वाले हैं। सब के बारे में चर्चा करेंगे। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप जरा देखिए, ट्रंप चचा का आज सुबह सुबह एक स्टेटमेंट आता है। क्या स्टेटमेंट आता है और क्यों आता है? कल ईरान वालों ने बड़ी नाटकबाजी करी थी कि हम नहीं जाएंगे जब तक लेबनान के ऊपर इजराइल वॉर नहीं रोक देता, अटैक करना नहीं रुक जाता है। इन्होंने जैसे इस प्रकार की बात कही तो ट्रंप चचा को आ गया गुस्सा और इन्होंने जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर लिख दिया कि आज हमने अगर ईरान को किसी प्रकार से जिंदा छोड़ रखा है तो वो केवल बातचीत के लिए है। किसने कहा? ट्रंप ने। यानी कि ट्रंप पूरी तरीके से दबाव बनाना चाहता है ईरान के ऊपर और कुछ भी करके ये शांति समझौता करना चाहता है। ट्रंप ने इस बात को भी क्लियर कह दिया कि अगर शांति समझौता नहीं हुआ या ईरान की तरफ से बिगड़ गया या फेल हो गया तो फिर जो हम किसी प्रकार की तबाही यहां मचाने वाले हैं उसके बारे में कभी ईरान ने यहां नहीं सोचा होगा। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि हम इस शांति समझौतों को तभी सफल होने देंगे जब इजराइल जो है लेबनान के ऊपर जो हमला कर रहा है वो हमला किसी तरीके से रोकने की बात करे। अब इजराइल की यहाँ पर बात आई है तो जरा इजराइल के बारे में भी सुनो कि इजराइल वाला वाकई में चाहता है कि नहीं चाहता है कि यह शांति समझौता हो जाए। अगर हम बेंजामिन नेतन्याहू के नजरिए से सोचें तो कभी भी इजराइल इस समझौते में शामिल नहीं होना चाहेगा, ना ये चाहेगा कि अमेरिका यहाँ पर शांति वार्ता करने के लिए आए। और अगर ये शांति वार्ता करने में सफल होते हुए दिखाई भी देंगे तो फिर इजराइल पूरी शक्ति के साथ में ईरान के ऊपर या फिर लेबनान के ऊपर बहुत बुरी तरीके से हमले कर सकता है। अब ऐसा क्यों? इजराइल आखिरकार क्यों नहीं चाहता है कि यहाँ पर शांति समझौता हो जाए? उसके पीछे की सबसे मेन वजह यह है कि अगर डील हुई तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर पूरे खाड़ी देश में किसी को होगा तो वो है इजराइल। अब ऐसा क्यों? आप देखिए, अब तक पूरे खाड़ी देशों के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? पावरफुल वही होता है जिसके पास ज्यादा सेना है? नहीं, पावरफुल वही होता है आज के समय में जिसके पास में परमाणु मौजूद है। और इन सभी खाड़ी देशों के अंदर परमाणु किसके पास में मौजूद है? केवल इजराइल के पास में मौजूद है। ये भी बना सकता था बट बेचारे के ऊपर कई प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं, सैंक्शन लगे हुए हैं, और ये यूरेनियम रिचमेंट जब भी इसका पहुंचता है तब तक इजराइल आता है, एयर स्ट्राइक करता है और सब कुछ तामझाम खत्म करके चला जाता है। मतलब अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो खाड़ी देश में अगर सबसे पावरफुल कोई है तो वो ये है। और अगर डील हुई तो डील के मुताबिक ईरान ने बोला था कि हमारे ऊपर जितने भी प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं उन सब को तुम्हें हटाना होगा, और अगर ये सारे आर्थिक प्रतिबंध हटते हैं तो फिर ईरान बहुत ज्यादा मात्रा में तेल का व्यापार करेगा, और जब तेल का व्यापार ज्यादा होगा, पैसा ज्यादा आएगा तो ये बहुत आसानी से कई प्रकार के हथियार बना देगा। सोचो जरा उस देश के बारे में जिसके पास में आधुनिक प्रकार के कोई फाइटर जेट तक मौजूद नहीं है, यानी ईरान के पास केवल मिसाइल और ड्रोन सिस्टम मौजूद है, उसमें भी इन्होंने सारे देशों की दुनिया हिला दी है। और जब इसके पास परमाणु हो जाएगा तो क्या कोई इजराइल को पूछने वाला है? नहीं पूछने वाला है। इसलिए बेंजामिन नेतन्याहू कभी नहीं चाहेगा कि इस प्रकार की कोई डील हो जाए और अमेरिका डील को लेकर सिग्नेचर कर दे। और अगर ऐसा होता हुआ दिखाई दिया तो फिर पूरे जोर के साथ में हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक होगा। अब तक आप सभी को मैंने कल के वीडियो में बताया था कि 254 लोगों की मौत हुई और 1134 के आसपास लोग जो हैं घायल हैं। अगर आज की खबर की हम बात करें तो
पूरे लेबनान के अंदर 774 लोगों की मौत हो चुकी है। मतलब इतना बुरी तरीके से अटैक कर रहा है। ऐसा अटैक पहले 1982 में हुआ, उसके बाद कभी नहीं किया था, अभी अटैक कर रहा है। और अगर ये डील होती हुई दिखाई देगी ना, तो आप यकीन मानिए कि इजराइल के हमले और भी ज्यादा तेजी से लेबनान के ऊपर बढ़ने वाले हैं, क्योंकि ईरान फंस चुका है सीज फायर का समझौते में। और अगर सीज फायर के लेकर हाँ नहीं भरी होती तो ईरान भी यहाँ अटैक कर रहा होता है ना। तो अब ये वाली बातें तो हो ही नहीं सकती, इसलिए ये डील तो आप समझिए किसी न किसी प्रकार से कैंसिल होती ही दिखाई देने वाली है। क्योंकि इधर पाकिस्तान का पीएम बोल रहा है कि लेबनान को लेकर भी चर्चा होगी। अमेरिका का जेडी वेंस जो अभी पहुंचा है उपराष्ट्रपति, वो बोल रहा है लेबनान इजराइल को लेकर कोई बातचीत नहीं होगी, और अगर उससे लेकर बातचीत होगी तो पूरी तरीके से ये डील ही कैंसिल हो जाएगी, बातचीत होना ही नहीं है। अब अभी इजराइल को लेकर जो स्टेटमेंट आया है किसका, ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, ये है अब्बास अरागची, जो कि ईरान के विदेश मंत्री हैं। उन्होंने क्या कहा है, इस डील को हम तभी संभव मानेंगे जब तक इन सभी चीजों पर काम होगा, और अगर इन चीजों पर काम नहीं हुआ तो लास्ट वाली लाइन पे आप जरा गौर कीजिएगा। क्या कहा है, नेतन्याहू का आपराधिक मुकदमा रविवार को फिर से शुरू होगा। ठीक है भाई, पूरे क्षेत्र में, यानी कल शुरू होगा, पूरे क्षेत्र में जिसमें लेबनान भी शामिल है। अगर युद्ध विराम हो जाता है तो उन्हें जेल जाने की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। आप देखिए, अगर वाकई में युद्ध विराम हो जाता है, लेबनान के ऊपर हमले रुक जाते हैं, तो फाइनली बेंजामिन नेतन्याहू को जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि इनके ऊपर कई प्रकार के मुकदमे चल रहे हैं। और जब जब ऐसी कोई हलचल निकल के आती है, बेंजामिन नेतन्याहू कभी गाजा के ऊपर स्ट्राइक करते हैं, कभी लेबनान के ऊपर, कभी ईरान के ऊपर, तो कई सारे देशों के साथ में पंगे लेते रहते हैं। हालांकि इनकी जो छवि बनी हुई है वो केवल युद्ध की वजह से ही है, और पूरी दुनिया इनको अगर पूजती है तो वो केवल युद्ध की वजह से ही। तो यहाँ पे कहा गया है कि युद्ध विराम होते से उन्हें जेल जाने की प्रक्रिया शुरू करना होगा। और अगर फिर भी अमेरिका नहीं मानता है, अगर अमेरिका नेतन्याहू को कूटनीतिक तरीके से खत्म करने की छूट देता है, तो अपनी अर्थव्यवस्था को तबाह करना चाहता है। मतलब नेतन्याहू को अगर अमेरिका किसी प्रकार की छूट देता है तो वो अपनी अर्थव्यवस्था को खत्म करने के लिए, तबाह करने के लिए रेडी हो जाए, क्योंकि आखिरकार फैसला उनका होगा। हमें लगता है कि यह बेवकूफी भरा कदम होगा और फिर हम बहुत बुरी तरीके से तबाही मचाएंगे। इसके लिए हम तैयार हैं और उन्हें भी तैयार रहना होगा, क्योंकि ये बात साफ सुथरे शब्दों में ईरान बोल चुका है कि हमारे पास जो 100% जाकिरा था, उनमें से चाहे 30% जाकिरा खत्म हो गया है, पर आज भी 70% बैलिस्टिक मिसाइल हमारे पास में पड़ी है, जो कि 2500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज तक जा सकती है। और 1000 बैलिस्टिक मिसाइल में से अगर 100 मिसाइल भी एक साथ इजराइल या फिर अमेरिका के सहयोगी देशों के ऊपर छोड़ दी जाए तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। ये बात इजराइल को भी समझनी चाहिए, ये समझाना चाह रहा है ईरान। अब दूसरा आप देखिए, ईरान ने अपने लिए ही मुसीबत खड़ी कर दी है। अब अमेरिका के बिना सहायता के ये मुसीबत सॉल्व हो ही नहीं सकती। अब किस प्रकार की मुसीबत खड़ी करी है जरा देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है हॉर्मुज स्ट्रेट। इसी हॉर्मुज स्ट्रेट में जब अमेरिका और इनका युद्ध शुरू हुआ तो इसने क्या किया, समुद्री माइंस बिछा दी। समुद्री सुरंग में जो समुद्री माइंस होती है ना, बारूदी सुरंग, वो बिछा दी। किस प्रकार की, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, है ना, ये इस प्रकार की बिछा दी। अगर इनके कोई भी जहाज टच हो जाता है, अगर कोई भी जहाज यहाँ टच हो जाता है तो उन जहाज का फूटना तय है, चाहे वो ईरान का हो या किसी और देश का। क्योंकि समुद्र के अंदर जो माइनिंग बिछी हुई है सुरंग के अंदर, वो नहीं समझती है कि ये ईरान का जहाज है, इसे नहीं फोड़ूंगा, मैं दूसरी वाली को फोड़ूंगा, ऐसा नहीं है। बल्कि हुआ क्या है, जैसे इसने समुद्र के अंदर ये सुरंग बिछाई है, माइनिंग बिछाई है बम की, अब ये इनको ईरान वालों को पता नहीं चल पा रहा है इन्होंने कहां से कहां तक बिछाई है। मतलब वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है, और अगर इन्हें यहां से नहीं निकाला गया तो अब 3100 से ज्यादा जहाज यहां पर फंसे हुए हैं, वो जब यहां से निकलेंगे और बाई चांस एक भी किसी भी जहाज का थोड़ा सा कोई भी इलाका, मतलब उसका जो पार्ट से अगर वो टच हुआ, तो आप देखिए कितना भयंकर तरीके से यहाँ पर तबाही हो सकती है। और अगर यहाँ पर जहाजों को नुकसान हुआ तो फिर अमेरिका गुस्सा करके क्या करेगा, ईरान के ऊपर हमला करेगा। क्योंकि ये पहली बार की बात नहीं है, ईरान के साथ तो कई बार अमेरिका ने पंगा लिया है और कई बार लड़ाई लड़ी है। तो पहली बार तो हो नहीं रहा है कि अगर आज सीज फायर हो भी जाए तो क्या क्या गारंटी के कल से ये युद्ध नहीं होगा, ये फिर से लड़ाएंगे। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट में किसी प्रकार की हलचल हुई तो ये 110% लड़ाएंगे। और अब ईरान बोल रहा है हमने जो भाई साहब जहां पे माइनिंग बिछाई है वो नहीं मिल रही है, क्या करे, नहीं मिल रही है तो अमेरिका वालों को ढूंढना पड़ेगा और उसको वहां से निकालना पड़ेगा। ये भी जान जोखिम में डालने वाला काम होगा, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति, कोई इंसान यहाँ अंदर उतरता है और कोई भी अगर हलचल हुई तो ब्लास्ट होने का बहुत बड़ा खतरा है।
तो अमेरिका वाले भी अभी सोच में पड़े हुए हैं, भाई साहब ऐसा काम करते ही क्यों हो जिसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता बाद में। अब ये बोल रहा है ईरान कि मेरी बिछाई सुरंग मुझे नहीं मिल रही है, बहुत ज्यादा ढूंढ चुका हूं, अब क्या करें। दूसरा, अभी ईरान ने बोला है ना कि मैं तभी एग्री हो जाऊंगा जब मुझे यहां से टैक्स वसूल करने दिया जाएगा। चलो मान लो ईरान यहां कामयाब हो जाता है अपनी इस चाल में और अमेरिका वाला परमिशन दे देता है, ठीक है हॉर्मुज स्ट्रेट से तुम पैसा वसूल कर सकते हो, तो फिर इस हिसाब से भारत वाले भी बहुत पैसा बनाएंगे। आप सभी को याद होगा मलक्का स्ट्रेट जहां से चाइना वालों के जहाज निकलते हैं, अंडमान निकोबार वाले इलाके तक होकर जाएंगे, नीचे हमारे हिंद महासागर वाले इलाके में होकर जाएंगे, तो हम भी बोलेंगे कि हमारी जगह से इतने सारे जहाज निकल रहे हैं तो हम भी पैसा वसूल करेंगे। क्योंकि मैंने आपको 2 दिन पहले के ही वीडियो में समझाया था कि कोई भी देश वहां से पैसा तभी वसूल कर सकता है जब उसने वहां पर किसी प्रकार का डेवलपमेंट किया हो, जिसमें हम बात अगर करें ना स्वेज कैनाल की, है ना, यहाँ पर आती है स्वेज कैनाल, ये तो बहुत जूम कर रखा है मैंने, इसी साइड में आती है इजराइल के जस्ट पास में स्वेज कैनाल, जहां पर पैसा लगाकर जगह बनाई गई ताकि जहाज आसानी से निकल पाए, और पूरे साल भर में लाखों की संख्या में जहाज यहाँ पर निकलते हैं, तो यहाँ पर पैसा लगा के इस रास्ते को बनाया गया है, इसलिए पैसा वसूल करें, टैक्स लें, तो वो समझ आता है। हॉर्मुज स्ट्रेट तो प्रकृति की देन है ना भाई साहब, आपने कौन सा बना दिया, कोई पत्थर काट के बनाया था क्या आपने, नहीं बनाया। तो ईरान का कोई हक नहीं है कि यहाँ पर किसी प्रकार की पैसा वसूली करे, ये कोई किसी प्रकार का टैक्स ले, है ना। और अगर ये लेता है, अमेरिका मंजूरी देता है, तो फिर भारत भी किसी न किसी प्रकार की तैयारी जरूर करेगा। और आज ट्रंप चचा पूरी तरीके से दबाव बनाए हुए हैं कि मैं जो बात बोल रहा हूं उसको मान लेना, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो धमकी दी है कि तुम जो जिंदा हो वो भी बातचीत के बाद ये सब चीजें खत्म हो जाएगी, ईरान यहाँ पर जिंदा नहीं बचेगा। एक और बात यहाँ पर ट्रंप ने क्लियर कह दी है, ट्रंप बोल रहा है कि ईरान के पास थोड़े समय के लिए समुद्री रास्तों पर जबरदस्ती वसूली करने के अलावा और कोई दाव नहीं है। तो आप इस बात को यहाँ समझ सकते हैं कि ट्रंप इस बात पर कभी भी एग्री नहीं होगा कि हॉर्मुज स्ट्रेट से ये पैसा वसूल करे, है ना। तो दादागिरी कर रहा है, और थोड़े टाइम की बात लिखी गई है, मतलब 14 दिन का जो सीज फायर है ये जल्द ही टूट जाएगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो, क्योंकि ईरान की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा अब ऊपर होती जा रही है। दूसरा आप देखो, आज पाकिस्तान वाले तो भाई साहब उनका क्या ही कहना, इस्लामाबाद टॉक्स, ओहो, इनको पूछ लो आप, पाकिस्तान वाले अलग ही वाहवाही लूटने में लगे हुए हैं। अब ये बोल रहे हैं हम कुछ भी करके ये सबमिट करवा के ही दम लेंगे, और सबमिट में प्रमुख रूप से 4 बातें रखी गई हैं। पहला, ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं बनाएगा, यूरेनियम इनरिचमेंट को जो बढ़ाया है उसको पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो बहुत सारा तेल निकलता है टैक्स नहीं लेंगे, हालांकि वो बोल रहा है ईरान के हम लेंगे। तीसरा, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को रोक दो, यहीं पर जितनी बनाई है वो काफी है। और ईरान बोल रहा है जितने भी सैंक्शन लगे हुए हैं अगर उन्हें हटाते हो तो देखा जाएगा। तो इस्लामाबाद के अंदर, ये जो आपको पाकिस्तान का मैप दिखाई दे रहा है, इस्लामाबाद के अंदर आज चर्चा चल रही है, और ये सारे व्यक्ति जो हैं शामिल हो गए हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी आज पहुंच चुके हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसका नतीजा क्या निकलता है। बाकी आपको क्या लगता है, या ईरान डर रहा है अमेरिका, या फिर इजराइल डर रहा है? क्या इजराइल इस समझौते को होने देगा? क्या अमेरिका इसके दबाव डाल के ऊपर समझौते को करवा लेगा? क्या अमेरिका जितने भी सैंक्शन इसके ऊपर लगे हुए हैं वो हटा देगा? जो भी सोचते हैं आप लिखिएगा जरूर, है ना। और अगर सैंक्शन हटेंगे तो यहाँ पे अमेरिका एक और बड़ी बात रख सकता है डील के रूप में कि तुम्हारा जो ऑयल है वो मैं निकालूंगा, ये हो सकता है। तो उसके लिए चाहे अगर ईरान हाँ भर लेता है तो अमेरिका कुछ भी कर लेगा, क्योंकि अमेरिका को दिखता है पैसा, और पैसा देखने वाला है एक व्यापारी, और व्यापारी इन दिनों अमेरिका का राष्ट्रपति बना हुआ है, यानी कि ट्रंप। ट्रंप बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बिजनेस वाली खोपड़ी चलती है, वो वही बात बोलेगा कि भाई साहब अगर तुम्हारा तेल निकालने का काम मुझे दे दिया जाए तो फिर ईरान की सारी गलती माफ, कुछ भी करो फिर, है ना। यही वाली बात तो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान वाला इतना चहेता क्यों बना हुआ है? क्योंकि वो चापलूसी करता है, चापलूसी जो करेगा वो अच्छा है। और ऐसा कई सारी जगह भी होता है कि अगर चापलूसी कर लो तो सारी चीजें अच्छी है, और अगर आप मुंह फटो तो वो चीजें नहीं चलेगी। जो भी सोचते हैं आप लिखिएगा जरूर कमेंट सेक्शन में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।